मकबूजा कश्मीर में रियाज नाइको समेत 4 हुर्रियत पसंदों की शहादत के बाद मकबूजा वादी में हालात कशीदा हो चुके हैं। नौजवान घरों से बाहर निकल आए हैं और भारतीय फौजियों को भागने पर मजबूर कर दिया है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू सख्त कर दिया गया। अब भारी तादाद में भारतीय फौज को वहां पर नाफिज किया गया, लेकिन इस सारी कर्फ्यू की सूरत हाल में भी लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं। इस हवाले से वीडियो एक मंजर आम पर आइए पहले वो देखते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी, काफ़ी कशीदा हो चुकी है। अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है भारतीय फौज की जानिब से। ये सूरत हाल पिछले कुछ दिनों में ही ख़राब होनी शुरू हुई है, जब सर्च ऑपरेशन की आड़ में हुर्रियत पसंद जो रहनुमा थे रियाज नाइको, उनके 4 साथियों समेत उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद गम गुस्से की लहर पाई जाती है कश्मीरी नौजवानों के दिलो दिमाग में और वो सड़कों पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम का जम्मे गफीर सड़कों पर निकल चुका है। राना साहब, सूरत हाल तो भारतीय फौज के हाथों से निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही, निकल चुकी है। देखिए, जिस वक्त रियाज को शहीद किया जाता है, उसके 4 साथियों को साथ शहीद किया जाता है। आपको पता है कि इंडियन आर्मी ने तो ये कहा ना कि जनाब इन्होंने हम पे हमला किया और हमने उसके बाद इन पे क्रॉस फायरिंग की। ऐसा नहीं है। हमारे पास वो तस्वीर मौजूद है रियाज शहीद की, कि जिसमें उसके हाथों पे रस्सियाँ बांधी हुई हैं, उसके पाँव में रस्सियाँ बांधी हुई हैं, उसका जिस्म जो है जगह जगह से ज़ख्मी है और उसके कपड़े फट चुके हैं। इन्होंने बाकायदा उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद एक वीराने में गाड़ी के साथ उसे रस्सियों से बांधकर उस शहीद को खींचते रहे, उसकी लाश की बेहुरमती करते रहे। उन नौजवानों की लाशों के साथ जो इन्होंने जालमाना में इतना जुल्म किया कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और जब ये चीज़ वादी के एक एक नौजवान को इल्म हुई, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर फैल गई, तो उसके बाद वहाँ पर नौजवानों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। और मकबूजा कश्मीर के अंदर छोटे बच्चे से लेकर यासर 80 साल का जो ज़ईफ़ एक बुरा है, वो भी अब बाहर निकला है। अब वो कहते हैं कि अब हम बिल्कुल बेबस हो गए हैं, अब ख़त्म हो गया सारा कुछ, अब हमें किसी का खौफ नहीं है। चाहे आर्मी वाले गोलियाँ चलाए, चाहे बम मारे, जो मर्जी करे, जो कुछ कर सकते हैं वो करें। अब हम आज़ादी की इस तहरीक को आगे लेकर चलेंगे। बुरहान वानी शहीद की कुर्बानी के बाद, उनकी शहादत के बाद वादी में जो एक तहरीक शुरू हुई थी, वो तहरीक अब अपने मंजिल तक पहुंच रही है। यासर अगर हम हमारी वीडियो आप दिखा सकें, ये जो लड़का भाग रहा है ये इंडियन मीडिया है। बाकायदा एक बहुत बड़े इलाके में इंडियन मीडिया के साथ भारतीय फौज ने बड़ी तादाद में भारतीय फौज ने वहाँ पर हमला कर दिया। हमला मैं इसलिए कहूँगा कि वहाँ पर अगर आपने तलाशी लेनी है, सर्च वारंट है आपके पास, तो एक एक घर को आप नॉक करेंगे। इन्होंने घरों को नॉक नहीं किया, उस इलाका की नाकाबंदी की। प्लानिंग इनकी ये थी कि वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करेंगे, फायरिंग करने के बाद कुछ लाशें निकालेंगे, भारतीय मीडिया उनको दहशतगर्द बनाएगा, उनको दहशतगर्द बनाकर पेश करेगा। और जब भारतीय मीडिया उन्हें दहशतगर्द बनाकर पेश करेगा, तो वहीं पर यह सारा ड्रामा किया जाएगा कि ये दहशतगर्द जो है ये भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, इनका पाकिस्तान से तल्लक था। ये सारी एक प्लानिंग थी जो हमने पिछले दिनों प्रोग्रामों में कहा था कि ये सब कुछ होने जा रहा है, ये एक प्लानिंग हो रही है। जब ये उस वादी में जाते हैं हमला करने, तो उस वादी के नौजवानों को, बल्कि पूरा कश्मीर के नौजवानों को ये इल्म हो चुका था कि इन्होंने जो रियाज के साथ शहीद के साथ किया, जो उनकी लाश की बेरुमती की गई, जिस तरह रस्सियां बांधी गई उसको, तो उस बार जब इन्होंने उन इलाके में हल्ला बोलने की कोशिश की, तो नहत्ते जो मुसलमान कश्मीरी हैं वो बाहर निकले। उन्होंने पत्थरों से, ईंटों से, डंडों से इनका मुकाबला किया। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये भागते हैं। आपको मज़े वाली बात है कि हमारी स्क्रीन पे वो तस्वीर भी नजर आएगी कि ये अपनी गाड़ियां छोड़ के भाग गए हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियां जो ये वहां पर मुसलमानों को मारने के लिए लाए थे, ये वहां पे गाड़ियां छोड़ के भाग। कश्मीरी हैं, अगर एक इंसान हो तो उस पर जुल्म किया जाए, एक दिन वो टूट जाता है,
ये कश्मीरी किस मट्टी के बने हुए हैं? 70 साल से जायद का अरसा हो गया, इतने जुल्म हुए, इतनी शहादतें हो चुकी हैं इनकी, लेकिन इनका ये हौसला क्यों नहीं टूटता? कौन सी चीज़ इनको उस पर अकीदा है, तवक्कुल इनका बरकरार है उस पर? ये अल्लाह का सबसे पहले ये है कि ये मुसलमान है। और अगर आप देखें कि फ़लस्तीन में आज तक जो जारी है, क्या वो हौसले टूट सके? क्या बर्मा के अंदर जहाँ पर मुसलमानों की ज़बानें काटी गईं, जहाँ पर मुसलमानों की आंखें निकाली गईं, क्या वहाँ हौसले टूट सके? क्या इस्लाम फैलने से रुक सका? तो कश्मीर के अंदर जहाँ मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई, उनको यकीन है अल्लाह की ज़ात पर। वो मोहम्मद अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। तो किस तरह उन पर जबर, उन पर तशद्दुद, उन पर सख्तियाँ, उन पर खौफ, ये किसी चीज़ का अमल हो सकता है? नहीं हो सकता। वो एक आज़ादी का नारा लगा रहे हैं और वो आज़ादी हासिल करना चाहते हैं जहाँ पर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। वो आज़ादी हासिल करना चाहते हैं जिस मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उस मुल्क का कानून आइन बने। तो इसलिए उनकी हिम्मत जो है, हौसले जवान है। यानी मोदी सरकार जब हुकूमत में आई तो उसने ये सोचा कि शायद कानून नाफिज करने से, नए कवानीन बनाने से, जुल्म के नए पहाड़ तोड़ देने से इनकी हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन वो कौम जिनका अज़्मो हिम्मत और हौसला 70 साल से जायद अरसे में नहीं टूटा, वो चंद सालों में कैसे टूट जाएगा? अब सूरत हाल है कि बगावत की चिंगारी जो है वो अंदर ज्यादा जल रही है। अब वो गुबार बाहर निकलेगा और ये जो कश्मीरी नौजवान है, ये भारतीय सरकार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल का बायस बन सकते हैं।